Hello everyone. Welcome to part 2 of your chapter number 1 of biology, that is life processes. उसमें हम न्यूट्रिशन टॉपिक को पढ़ रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑलरेडी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट के अंदर हम सिर्फ यहाँ पे ह्यूमन बींग्स के बारे में हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सो। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है इस पूरे वीडियो के दौरान आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू दैट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक्स को मेजरली डिस्कस करेंगे आज, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब उसकी क्या कैटेगराइजेशन है, क्या क्या टाइप्स बनते हैं। और फिर हम बहुत ही बेसिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे अमीबा और पैरामीशियम, दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, ठीक है। सो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, हेट्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाते। आपके प्लांट्स थे ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में जो ऑटो वर्ड का मतलब था, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। बट हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो किसी दूसरे ऑटोट्रॉफ पे भी डिपेंड हो सकता है और हेट्रोट्रॉफ अपने किसी दूसरे हेट्रोट्रॉफ के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है फॉर द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर बॉडी। ओके, नाउ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थ्री कैटेगराइजेशन में आप इसको बता सकते हैं। फर्स्ट वन वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन जब एज अ होल हम फूड को इनटेक कर लेते हैं, मतलब हम कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करते हैं और वो आपकी बॉडी में जाने के बाद ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, आपने जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम आएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में। आपने पूरी चपाती एक खा ली, आपने टुकड़े करके खाए बट आपने चपाती खा ली, ठीक है। अब चपाती डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा सकती। आपके पास एक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है जो कि उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स कार्ब जो कि रोटी से उसे मिला है उसे ब्रेक डाउन करेगा इनटू ग्लूकोज और फिर आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर लेकर जाएगा। तो जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फूड में बॉडी के अंदर जाकर ब्रेक होता है और हम कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। सेकंड कम्स सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स नहीं आते, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें आपकी कुछ फंगस आती हैं, जहां पे आपका मशरूम एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अच्छा इन्हें सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। और सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, अगर कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, मान लो कि मैंने एक पौधा लगाया था, ठीक है, ये मर गया बेचारा, डाई कर गया, इसके जो लीव्स हैं वो जमीन पे पड़े हैं नीचे। अब तो अब ये अगर इस किसी फंजाई के नियर बाय ये डेड डिकेइंग पार्ट जमीन में पड़ा होगा, तो ये अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, इन्हें सिंपलर फूड में कन्वर्ट करते हैं बॉडी से बाहर ही, और फिर इनका न्यूट्रिशन सक इन कर लेते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जो कि मरे हुए मैटर के ऊपर, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वर्क करता है और उससे अपने न्यूट्रिशन को सक करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या करता है, आपको आता है मच्छर काटता है और आपकी बॉडी से ब्लड लेकर चला जाता है। तो क्या इस प्रोसेस के अंदर तुम मरे? नहीं मरे। तो इसके अंदर जो होस्ट होता है वो मरता नहीं है। सेप्रोफाइट जब थे वहां पे आपका जो बॉडी थी वो मर गई थी, उसके बाद आकर उससे न्यूट्रिशन सक किया गया। बट पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है। जो पैरासाइट है वो आता है, वो होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर चला जाता है और वो होस्ट को कोई भी ज्यादा नुकसान इस पर्टिकुलर केस में नहीं पहुंचाता। पहुंचा भी सकता है, कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं पैरासाइट, जैसे मॉस्किटो, एक पर्टिकुलर मॉस्किटो अगर आपको काट ले, दैट इज एनोफिलीज मॉस्किटो, तो आपको मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो करते हैं ये डिजीजेस कॉज, बट ये किल नहीं करते अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म को, बिकॉज ये उनका खाना है। अगर ये किल कर देगा उसे तो ये जिएगा कैसे?
ठीक है। यहाँ अगेन एक प्लांट भी आपका एक किसके अंदर आता है जिसका नाम है कसकटा, जिसको हम अमर बेल बोलते हैं। वो भी एक दूसरे ट्री के अराउंड सराउंड करके चलती है और उससे अपने न्यूट्रिशन को सक करती रहती है। तो इसमें जरूरी नहीं है कि हेट्रोट्रॉफ्स की अगर बात कर रही हूँ तो एनिमल्स ही इस केस के अंदर आएंगे, नहीं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जो अपने आप फोटोसिंथेसिस करके खाना नहीं बना पाते। अब इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो एज आई सेड, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो कॉम्प्लेक्स फूड को एज अ होल इनटेक कर रहे हैं और बॉडी में ले जाकर उसे ब्रेक कर रहे हैं इनटू सिंपलर एंड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल, फिर वो ब्लड स्ट्रीम में जाके आपकी बॉडी के अंदर हर सेल को मिल जाता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में भी तीन कैटेगराइजेशन है। फर्स्ट वन इज कार्निवोर्स, देन हर्बीवोर्स एंड थर्ड वन वी हैव ओमनिवोर्स। ये हर किसी को पता होगा, बहुत छोटी क्लासेस से हम इसको एलकेजी यूकेजी में ही बताना शुरू कर देते हैं। तो कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं, ठीक है। दूसरे किसी ऑर्गेनिक को मारकर उनसे उनका फूड को इनटेक करते हैं। अच्छा ये याद रखना, ये किल करते हैं। कभी भी कार्निवोर किसी बासी पड़े हुए मीट के ऊपर जाकर एक्ट नहीं करेगा, ये अपना फूड खुद से हंट करता है और फिर इसे खाता है। अगर बासी पड़ा हुआ खाना है उसके ऊपर एक्ट करेगा, फिर वो चला जाएगा आपका ऑर्गेनिक मैटर या डिकम्पोजर्स वाली कैटेगरी में, जो कि सैप्रोफाइट्स बन जाते हैं। सेकेंड कम्स हर्बीवोर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट ईटर्स होते हैं, काउ, जिराफ, शीप, ये सब इसके अंदर एग्जांपल्स हैं। थर्ड वी हैव ओमनिवोर्स, जो दोनों तरीके का खाना खाते हैं, प्लांट ईटर्स भी होते हैं और ये मीट ईटर्स भी होते हैं। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल एक आपका बियर होता है और एक इसके अंदर एग्जांपल आपका क्रो होता है, डॉग हो सकता है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ओमनिवोर्स के, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड कैटेगरी में, दैट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऐसा न्यूट्रिशन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से लिया जाता है उसे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। अच्छा, इसको सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक दो नाम है इसके। सेप्रोट्रॉफिक भी आप इसे बोल सकते हो, सेप्रोफिटिक भी बोल सकते हो, और दैट इज वाई ऑर्गेनिज्म को मैं सेप्रोफिटिक बोल रही हूँ या सेप्रोफाइट्स बोल रही हूँ। अब ये कर क्या रहे हैं, एक छोटे से फ्लो चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको बताया है। एक कॉम्प्लेक्स फूड होगा जो इनकी बॉडी के बाहर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर ये प्लांट मर गया तो ये इसका डेड जो लीव्स हैं और रूट्स शूट्स हैं जो भी हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि बॉडी के आउटसाइड है इन ऑर्गेनिज्म के। ये अपनी बॉडी से कुछ केमिकल्स का रिलीज करते हैं और इन्हें ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फूड। ध्यान रखेंगे बॉडी के अंदर नहीं ये लेकर गए हैं अभी इन्हें, ये बॉडी के बाहर ही रखा हुआ है डेड ऑर्गेनिक मैटर। और जब जैसे ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाएगा, ये इसको सक कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी से एज अ न्यूट्रिएंट सक कर लेंगे। जैसे हम खाद डालते हैं मिट्टी में, तो खाद डालने पे क्या होता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर डाई कर जाता है और उसके बाद उसको ये सक कर लेते हैं एज अ फूड फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है। नाउ द थर्ड वन वी हैव पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मैंने अभी आपको बताया पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक आपका होस्ट होता है और जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है उसे पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट है आपका जैसे कि मॉस्किटो, और होस्ट मान लो ह्यूमन बॉडी। तो हम एज ह्यूमन बॉडी होस्ट है, हमें आकर मच्छर काट रहा है, हमारा ब्लड लेकर जा रहा है, तो वो बन गया पैरासाइट, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, न्यूट्रिएंट लिया पर विदाउट किलिंग देम, क्योंकि अगर किल कर देता तो कार्निवोर बन जाता। ओके, तो विदाउट किलिंग देम पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो होती है। इसमें एग्जांपल्स मैंने एक मॉस्किटो आपको बताया और एक एग्जांपल है लीच, टिक्स, कसकटा भी मैंने अभी आपको बताया था, ये एक प्लांट है जो कि किसी दूसरे प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को गेन करता है, एंड लाइस, ठीक है। ये सब आपने कॉमनली नोन एग्जांपल्स हैं जो आपकी, जैसे लीचीज, टिक्स और लाइस जो हैं ये एनिमल्स की बॉडी से लेती हैं, और इसके अंदर जो कसकटा एग्जांपल है ये एक प्लांट कैटेगरी का एग्जांपल है। अब हमने दोनों कैटेगरीज पढ़ ली, ऑटोट्रॉफिक्स भी पढ़ लिए, हेट्रोट्रॉफ्स भी पढ़ लिए। इनमें बेसिक डिफरेंस है, कभी कभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बहुत सिंपल है, आपको आना चाहिए ये। अब एक पूरा इसका रीकैप आपको मिल जाएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया,
ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरों से अपना खाना ले रहे हैं उसमें एनिमल्स और फंजाई, फंजाई बेसिकली प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है, तो इसे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया। और बैक्टीरिया एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, बट इसको प्लांट्स जैसा ये एक्ट करते हैं कुछ बैक्टीरिया, सारे नहीं कुछ, ठीक है, तो इसलिए इसको यहाँ पे सम बैक्टीरिया के नाम से यहाँ लिखा गया है। अब ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद क्यों बना पा रहे थे, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल था, ठीक है, इसलिए बना पा रहे थे। बट हेट्रोट्रॉफ्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि उन्हें अपना खाना खुद से नहीं बनाना होता, सो क्लोरोफिल इज एब्सेंट। वो जो क्लोरोप्लास्ट करके ऑर्गेनेली थी सेल में, वो एब्सेंट होती है हेट्रोट्रॉफ्स में। अब ऑटोट्रॉफ्स का थर्ड पॉइंट है फूड इज प्रिपेयर्ड बाय देयर ओन। ये डेफिनेशन है आपकी, जब आपका खाना कोई ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, और जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है, ऑब्टेन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो आपका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाता है। अब आप मुझे फोर्थ पॉइंट में देख के बताइए, डाइजेशन डज नॉट अकर। क्या प्लांट्स अपने खाने की डाइजेशन करते हैं? नहीं करते, वो जाके तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। पर ह्यूमन बीइंग्स और अदर एनिमल्स जिन्होंने दूसरों से खाना लिया है, उन्हें डाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है, उनके पास एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, जब आप ऑटोट्रॉफ्स के बारे में बात की थी हमने लास्ट वीडियो के अंदर, वहां मैंने आपको बताया था कि ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये अपनी एनर्जी लेते हैं सन से। सन देता है रेडिएंट एनर्जी एंड दे टेक द एनर्जी फ्रॉम द सन, और इन्हें प्रोड्यूसर कैटेगरी में डाला जाता है, फूड चेन की कैटेगरी में। पर अगर हेट्रोट्रॉफ्स की बात करूं तो बिकॉज प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स ने खाना लिया, हेट्रोट्रॉफ्स ने खाना लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं आपको फूड चेन बता देती हूँ अगर आपको नहीं आती। सबसे पहले उसके अंदर सन आता है, सन के बाद जाती है एनर्जी प्रोड्यूसर्स में, और प्रोड्यूसर्स के बाद एनर्जी जाती है कंज्यूमर्स में। तो प्रोड्यूसर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बन गए ऑटोट्रॉफ्स, और कंज्यूमर्स हैं जो कंज्यूम कर रहे हैं खाना जो प्रोड्यूसर्स ने बनाया है, तो वो बन गए हेट्रोट्रॉफ्स। हेंस कंज्यूमर लाई करेंगे हेट्रोट्रॉफ की कैटेगरी में। चलिए, अब दो ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था कि हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, एक अमीबा एक पैरामीशियम। तो इसमें सबसे पहले अमीबा देख लेते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये डायरेक्टली 3 मार्क्स में आता है कि आप न्यूट्रिशन इन अमीबा को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। अब देखो, न्यूट्रिशन इन अमीबा के लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि ये जो पिक्चर यहाँ पे मैंने प्लेस की है, अगर आप कोई भी वर्डिंग्स भी ना लिखें और सिर्फ ये पिक्चर विद वेल लेबलिंग आप ड्रॉ करके दिखा दें, तो आपको फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब अमीबा के बारे में पहले समझते हैं कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है। सो अमीबा एक ओमनीवोर है। ओमनीवोर मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हमने पढ़ा था ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्लैश भी खाते हैं और जो आपके अपने आप भी सॉरी ये आपके बोथ खाते हैं, ये आपका प्लांट भी इनटेक कर सकते हैं और ये आपका फ्लैश भी इनटेक कर सकते हैं, तो ये ओमनीवोर है। और बिकॉज ये ओमनीवोर, ओमनीवोर किस कैटेगरी में था? होलोजोइक में, जो कॉम्प्लेक्स फूड को ले रहा था अपनी बॉडी में जाके उसको ब्रेक कर रहा था, तो ये ऐसा ही करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड लेगा फिर उसकी ब्रेक डाउन करेगा। दूसरी चीज इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है कि इनके पास, जैसे आपके पास तो हाथ है ना, तुम्हें खाना खाना होता है, तुम ऐसे हाथ से खाना पकड़ते हो, रोटी तोड़ते हो, चम्मच पकड़ते हो, इनके पास ऐसे कोई हाथ नहीं है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर, अमीबा ना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आप इसे खिंच पिच करके कुछ भी अनइवन सी शेप बना सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसे बना दो, टेढ़ा मेढ़ा बना दो, जैसा मन कर रहा है वैसे बना दो। तो अमीबा एक वेल डिफाइंड बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रखता। अब ये क्या करता है, जैसे ही इसे विसिनिटी में ये खाना दिखता है, फूड दिखता है, तो ये अपनी बॉडी को इस तरीके से अलाइन कर लेता है कि ये फॉल्स फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, झूठी नकली की थोड़ी देर के लिए ये टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिएट करता है, जिसको ये यूज करता है उस खाने को एनगल्फ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो इसने प्रोजेक्शंस क्रिएट करी अपनी बॉडी के अंदर खाना देखने पर, इन प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया में याद रखेंगे पी साइलेंट होता है, तो स्पेलिंग गलत नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग याद कर लेंगे। तो सूडोपोडिया क्रिएट करता है और सूडोपोडिया से अपने फूड को
अंदर ले लेता है। तो ये प्रोसेस नंबर 1 हो गई, दैट इज इंजेशन। जैसे तुम भी अगर मुंह के अंदर अपना खाना डालते हो तो इसे इंजेशन बोलते हैं। तो जब उसने सूडोपोडिया की मदद से अपने मुंह के अपने अंदर खाना लिया, मुंह नहीं है उसके पास, ठीक है, माउथ एब्सेंट है, तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसने क्रिएट करी और फूड को एनगल्फ कर लिया, एंड हेंस ये हो गया इंजेशन का प्रोसेस। अब इंजेशन के बाद खाना जाता है पचने के लिए, डाइजेशन होने के लिए। तो अब ये फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड था, ये अपनी बॉडी में कुछ एंजाइम्स को रिलीज करता है, जो कि इस फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद जो काम, जो चीजें उस फूड के अंदर इसके काम की हैं, उसे तो ये अपनी बॉडी के अंदर फैला लेगा। तो ये इसे क्या कर लेगा, डाइजेस्टेड फूड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूजन आपको पता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है, तो क्योंकि यहाँ फूड है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी बॉडी में फूड नहीं है, वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो जब आपकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फूड पार्टिकल्स मूव कर गए, सिंपल फूड पार्टिकल्स, तो इसे हम एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो खाना हमने खाया, उसके बाद उससे हम एनर्जी बनाएंगे ताकि हम टास्क परफॉर्म कर सके। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो अमीबा के पास एनर्जी क्या करेगा, पढ़ने तो जाएगा नहीं स्कूल, ठीक है, ट्यूशन तो जाएगा नहीं, यूट्यूब उसको चलाना नहीं है, फोन उसके पास है नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, उसका एक ही काम है जिंदगी में, बस खाना और बड़े होना और मर जाना। तो अब उसने खाना खा लिया है, अब उसके लिए एसिमिलेशन का प्रोसेस है टू ग्रो इन साइज। ग्रो करेगा तभी वो अपनी डॉटर सेल्स क्रिएट कर पाएगा। तो ग्रो करना मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन बेसिकली ये करेगा ताकि टास्क परफॉर्म कर सके, जो भी उसकी जिंदगी के टास्क हैं। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन के बाद अब कुछ ऐसा फूड मटेरियल था जो इसने ब्रेक तो किया था, बट इसके काम का नहीं है, वो इसके लिए वेस्ट हो गया। तो ये अपनी बॉडी के अंदर से कहीं से भी एक छोटा सा होल क्रिएट करता है और वहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर फेंक देता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ईजेशन। ठीक है, ईजेशन के अंदर हम वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से थ्रो आउट कर देते हैं। तो ये सारी प्रोसेसेस आपको इसी सीक्वेंस में लिखनी है, आप आगे पीछे नहीं कर सकते कि एब्जॉर्प्शन बाद में लिख दिया, एसिमिलेशन पहले लिख दिया, नहीं, ये इसी सीक्वेंस में लिखी जाएंगी और इसी लेबलिंग के साथ लिखी जाएंगी, एंड इट विल गिव यू 3 मार्क्स। अब एक लास्ट पैरामीशियम के बारे में और बात कर लेते हैं। पैरामीशियम जो एक ऑर्गेनिज्म है, अच्छा आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट अमीबा की मैंने बताया डेफिनेट शेप नहीं होती थी, बट पैरामीशियम की एक डेफिनेट शेप होती है, जो कि आप जैसे यहाँ देख पा रहे हो। इसको ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी पैरों में पहनने वाली चप्पल होती है, ये उसकी चप्पल जैसी शेप का होता है। आप देख भी पा रहे हैं, ये कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसे से इसको ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे चप्पल जैसी शेप का होता है। ठीक है, अब इसकी इस शेप के अराउंड आप ये छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है सीलिया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पैर हैं, इनके पास ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, दैट इज सीलिया, जो इन्हें मान लो यहाँ फूड है, तो ये सीलिया की मदद से आगे की तरफ मूव होगा और इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेगा। कहीं से भी एक, जैसे एक छोटी सी ओपनिंग आपको यहाँ दिख रही है, ऐसे अपने कहीं से भी बॉडी की एक ओपनिंग करता है, वहां से इसको अंदर ले लेता है। बाकी सारे प्रोसेसेस फिर सेम चलेंगी अमीबा की तरह। ठीक है, जब इसने अंदर ले लिया, फिर उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेशन होगी और ऐसे ही कहीं से ओपनिंग खोलेगा और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। तो वो जो 5 प्रोसेसेस हमने पिछले वाले में पढ़ी कि पहले इंजेशन हुई, डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन हुई, एसिमिलेशन हुई, इजेशन हुई, ये सीक्वेंस सेम रहता है। यही सेम सीक्वेंस जब हम ह्यूमन बींग्स पढ़ेंगे ना, वहां पे भी हम यही सेम सीक्वेंस पढ़ेंगे कि पहले हम खाना खाते हैं, फिर आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, ब्लड के अंदर चला जाता है, फिर ब्लड लेके उसको बॉडी सेल्स में पहुंचता है जहां एनर्जी देता है, एसिमिलेशन हो गई। और जो फूड हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से, रेक्टम से जाकर बॉडी से आपकी एनस के थ्रू रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये जो स्टेप्स है ना, A to E स्टेप, इनको 5 स्टेप्स बोलते हैं। ये न्यूट्रिशन के स्टेप्स हैं और कोई भी हेटेरोट्रॉफ के ऊपर आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इनका बेसिक मीनिंग पता है।
ठीक है। तो ये ही था आपकी इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, जिसमें हमने एनिमल्स डिस्कस यहाँ पे कर लिए अपने दो, दैट इज अमीबा एंड पैरामीशियम, और हमने इसकी कैटेगराइजेशन पढ़ी। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ह्यूमन बींग्स के बारे में बताऊंगी, डिटेल में एक एक पार्ट समझेंगे कि कैसे कैसे आपकी प्रोसेस होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन की। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, मैं आपको पक्का से रिवर्ट करूंगी। और अगर आपको इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो चाहिए, प्लीज आप वो भी कमेंट करिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। सो हैप्पी लर्निंग, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।